हमारी यूट्यूब आईडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ इन पेंशन धारकों का अब पेंशन होगा बंद। जैसा कि साथियों मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहा हूँ, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, कुछ आपको जानकारी मिलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जैसा कि साथियों अब इन पेंशन धारकों का पेंशन होगा बंद। जैसा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का पैसा अब 2026 में उनके खाते में नहीं जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन का पैसा किनका बंद होगा, किनका चालू रहेगा और आपको क्या चीज़ का नियम का पालन करना है, क्या चीज़ का नहीं करना है, आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात देखिए साथियों, फर्स्ट नंबर विधवा पेंशन धारकों के लिए। और देखिए साथियों, आप वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो या आप अदर पेंशन धारक हो तो आप मेरा वीडियो अवश्य देखिएगा। और देखिए साथियों, आप आपके परिवार में कोई पेंशन धारक हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि साथियों पहली बात, पहला नंबर कि आपको विधवा पेंशन का पैसा अब बंद होगा। किनका बंद होगा, किनका चालू रहेगा, किनका पेंशन का पैसा सरकार वसूलेगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों जो विधवा पेंशन धारक है, जिनका पेंशन का पैसा आता था, अब उनका पेंशन का पैसा नहीं आएगा। फर्स्ट नंबर देखिए साथियों, विधवा पेंशन का पैसा जिनका मिलता था, तो साथियों जो पात्र पेंशन धारक है बस उन्हीं का पेंशन का पैसा आएगा। जो अपात्र पेंशन धारक है उनका पेंशन का पैसा नहीं आएगा। जो साथियों जो विधवा महिला हैं, जिनका शादी हो चुका है, तो साथियों उनका पेंशन का पैसा रुक जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहा हूँ, वो भी जानिए। जैसा कि फर्स्ट नंबर पर देखिए साथियों कि आपका विधवा पेंशन का पैसा का आप लाभ उठाते रहते हैं। लाभ उठाने के साथ साथ देखिए साथियों, आपको कुछ टाइम के बाद आपका शादी विवाह दोबारा से हो जाता था, तो साथियों उसके कारण भी आपका पेंशन का पैसा रुकता नहीं था। आपके खाते में महीने बाय महीने आपके खाते में पैसा सरकार डालती थी। तो साथियों सरकार अब नया नियम लेकर आई है। अब जिन पेंशन धारकों का शादी हो चुका है, विधवा महिलाओं का, अब उनका पेंशन का पैसा रुकेगा। और उसके साथ साथ देखिए साथियों, आपका सरकार पेंशन जितना आपको खाते में डाली है वो आपका रिकवरी भी कर सकती है। सरकार का ये आदेश जारी हो सकता है। और दूसरी नंबर देखिए साथियों, विधवा महिलाओं के लिए जिनका विधवा पेंशन का पैसा आता है और वो इनकम टैक्स में कोई फॉर्म भरती हैं, तो उनका इनकम टैक्स के माध्यम से उनका पेंशन का पैसा रुक जाएगा। और ब्लॉक सेक्टर के माध्यम से उनका गांव बाई गांव से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने बाद जांच होगा। जांच होने बाद देखिए साथियों उनका नेट से पर से नाम काट दिया जाएगा। उसके साथ साथ देखिए साथियों, सरकार जब आदेश जारी करेगी तो उनका जितना पेंशन सरकार उनके खाते में डाली है, तो साथियों पैसा दोबारा से सरकार को देना भी पड़ सकता है। तो साथियों इन विधवा महिलाओं को ये पेंशन का पैसा बंद होगा। और जो पात्र महिलाएं हैं, जो सही महिलाएं हैं, उनका पेंशन का पैसा नहीं रुकेगा। उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में जैसे आता था वैसे उनके खाते में आएगा। तो साथियों और ये संभावना भी है कि जो फर्जी ढंग से विधवा पेंशन का पैसा ले रही हैं, तो उनका बंद होगा पेंशन का पैसा। तो साथियों सरकार का बहुत बड़ा पैसा बचेगा। बचने बाद देखिए विधवा महिलाओं के लिए डबल होकर पेंशन का पैसा उनके खाते में आ सकता है। डबल का मतलब देखिए साथियों, आपको 3,000 रुपये महीने सरकार आपके खाते में डाल सकती है। अब देखिए साथियों विधवा महिलाओं का हो गया। अब वृद्धा महिलाओं के लिए और वृद्धा बुजुर्गों के लिए क्या स्कीम है सरकार के द्वारा और क्या आदेश जारी हुआ है यूपी सरकार और केंद्र सरकार का। तो साथियों जो फर्जी ढंग से पेंशन का पैसा ले रहे हैं, तो उनका ब्लॉक के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से वेरीफाई होगा और वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा। जो पात्र पेंशन धारक रहेंगे उनका
पेंशन का पैसा आएगा। जो अपात्र पेंशन धारक रहेंगे, जो फर्जी ढंग से पेंशन का पैसा ले रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन होकर उनका पेंशन का पैसा बंद हो जाएगा। और देखिए साथियों, जो विधवा महिलाएं हैं और जो वृद्धा महिलाएं हैं और जो दिव्यांग महिलाएं हैं, तो साथियों आप मेरे वीडियो अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, आप मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए साथियों, वृद्धा विधवा महिलाओं के लिए मैं आपको डेली एक अच्छी सही जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो साथियों आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए साथियों, जो विकलांग पेंशन धारक हैं साथियों, उनको भी यही नियम का पालन करना है। जो फर्जी ढंग से पेंशन का पैसा ले रहे हैं, उनका भी जांच होगा। जांच होने बाद पेंशन का पैसा सरकार को भी उनको देना पड़ सकता है ब्याज के साथ। देखिए साथियों, अभी तक उनको नहीं देना पड़ेगा। जब सरकार आदेश जारी करेगी तभी आपको सरकार को पैसा देना पड़ेगा, या नहीं करेगी तो आपका पेंशन का पैसा जितना मिला था आपको सरकार को नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपके खाते में सरकार पेंशन का पैसा नहीं डालेगी। और उसके साथ साथ देखिए साथियों, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा भी बढ़कर आपके खाते में आएगा। देखिए साथियों, जो फर्जी ढंग से पेंशन का पैसा ले रहे हैं, या जो विधवा महिलाएं हैं जिनका शादी हो चुका है, जो जिनका इनकम टैक्स में फॉर्म भरा जाता है, तो साथियों कईयों लाखों लोग का तो साथियों पेंशन का पैसा बंद होगा। तो वही पेंशन का पैसा सरकार डबल करके सभी पेंशन धारकों के खाते में डालेगी। तो साथियों, पहली बात आपको अपने पेंशन में केवाईसी करना पड़ेगा, और डीबीटी, एनपीसीआई और लाइफ सर्टिफिकेट ये सब करवाएंगे, तभी आपको 2026 में पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा। पहली बात देखिए साथियों, डीबीटी, एनपीसीआई आपको करवाना अनिवार्य हो चुका है आपके खाते में। उसके साथ साथ देखिए साथियों, आप वृद्धा पेंशन धारक हो, या विधवा पेंशन धारक हो, या विकलांग पेंशन धारक हो, तो साथियों आपको अपने पेंशन में केवाईसी करना, अपडेट कराना अनिवार्य है। और उसके साथ साथ देखिए साथियों, आपको जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराना अब अनिवार्य हो चुका है। देखिए साथियों, आप जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराएंगे तभी आपको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ सरकार जानेगी कि आप जीवित हैं कि आपका निधन हो गया है, तभी साथियों उसके हिसाब से आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। और आप जीवित प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन नहीं कराएंगे तो सरकार समझेगी कि आपका निधन हो गया है, आपका मृत्यु हो गया है, इनका पेंशन का पैसा रोक दिया जाए। तो साथियों, आई होप आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि किनका पेंशन का पैसा बंद होगा, किनका पेंशन का पैसा आएगा। मैं आपको अच्छी तरीके से बता दिया हूं। और देखिए, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और देखिए साथियों, जो जिन पेंशन धारकों का पेंशन में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और देखिए साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा।